दोस्तों जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आशा करते हैं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और आपका परिवार कुशल मंगल में हो। हम भगवान से ऐसी कामना करते हैं। साथियों, हम आज एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे कि सरकार ने कितनी चालाकी से, कितने तरीके से वेतन आयोग के पर काट दिए हैं। यानी वेतन आयोग लागू होने से पहले ही उसके पंख काट दिए हैं। तो किस तरह से पंख काटे, एक एक चीज़ बताऊंगा। दूसरा, यदि हमारा 50% डीए मर्ज होता है तो सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक कितनी बढ़ जाएगी, और यदि फिटमेंट फैक्टर 1.88 से लागू होता है तो हमारी पेंशन और वेतन कितने बढ़ जाएंगे। एक एक चीज़ आपको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा, ध्यान से देखें। सब कुछ क्लियर कर देंगे कि किस तरह से हमारे पर काट दिए और हमारे साथ क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में, यानी जनवरी 2006 से और 1 जनवरी 2016 तक, यानी छठे वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक हमारा डीए 125% बढ़ा। तो साथियों, डीए के साथ से, डीए के हिसाब से ही हमारे फिटमेंट फैक्टर, हमारे कारक बढ़ते हैं। तो उससे जब हमने कैलकुलेशन 125% का कैलकुलेशन किया तो निकल कर आया वहाँ पर जो हमारा कैलकुलेशन है, फिटमेंट फैक्टर 1.63 बन गया। यानी कितना हुआ, 0.3 ही सरकार ने दिया। हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है वो बना 1.63 और सरकार ने दिया था 2.57। तो क्यों लोग बात कर रहे हैं, कोई कह रहा है 1.92 से बढ़ाओ, कोई कह रहा है 3.86, कोई कह रहा है 2.28 और कोई बात कर रहा है 2.57। तो हमारे जो सीजीएम के जो शिव गोपाल मिश्रा जी है, उन्होंने रूपरेखा तैयार कर रखी है और उन्होंने बताया है कि 2.86 से नीचे की बात ही मत करो। क्यों कि सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूबर्स खबरें फैला रहे हैं। कोई कह रहा है 1.92 बढ़ रहा है, कोई कह रहा है 1.28, कोई कह रहा है 1.88। तो इन सारी खबरों से, सोशल मीडिया से, यूट्यूबर से सरकार एनालिसिस करती है, यानी सबके आंकड़े पकड़ती है कि लोगों की सोच कहाँ तक है, और उसी हिसाब से सरकार इस पर सर्वे करती है और फिर आपका बढ़ाती है। तो शिव गोपाल मिश्रा जी, जो सीजीएम ने कहा है कि हमें 2.86 से कम नहीं चाहिए, किसी भी कीमत पर हमारा 2.86 बनता है और ये हमें चाहिए ही चाहिए। इससे कम पर कोई बात नहीं करनी है, सरकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। अब हम बताते हैं कि पर कैसे काटे सरकार ने, किस तरह की चालाकी की, किस तरह से पर काटे। तो जैसे 1/1/2016 से इन्होंने क्या किया, चीज़ें वही है लेकिन वेटेज बदल दिया। इस वजह से जो हमारी चेंज कर दिया, वेटेज चेंज कर दिया। तो 65 से 35 उल्टा कर दिया कि जो हमारी वेटेज में उल्टा कर दिया कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जैसे खाने पीने की वस्तुएं हैं, पेट्रोल डीजल है, पढ़ाई लिखाई है, स्कूल है, ड्रेस है, यानी रोज़मर्रा की चीज़ों पर इन्होंने 35% वेटेज कर दिया। और स्टैटिक चीज़ें जैसे मकान है, दुकान है, गाड़ी घोड़े, इन तरह की जो स्टैटिक चीज़ें हैं उन पर इन्होंने 65% वेटेज कर दिया। इसलिए यही कारण था, इट इज़ द रीज़न, जो आपका डीए 2%, 3%, 4%, 4 तो गया ही नहीं। और पिछले आंकड़े उठाकर देखो तो पिछले आंकड़ों में 5%, 7%, 8%, यानी 125% पहुंच गया था 10 साल में। वही 10 साल में खूब जोर मारकर खूब खींचेंगे तो ये कितना पहुंचेगा, 63%, केवल 63% पहुंचेगा। अब 63% पे यदि मर्ज करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर कितना बैठता है 63% का, सिर्फ 1.63 बनता है। इसमें कुछ भी नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो अब मैं बताऊंगा कि फिटमेंट फैक्टर
1.88 से आपका कितना बनेगा। और यदि सरकार आपका डीए मर्ज करती है बेसिक में तो कितना बनेगा, मैं आपको टेबल बना के समझाता हूँ, ध्यान से सुने साथियों। ये टेबल मैंने बहुत मेहनत से बनाई है और एक एक आंकड़े लिए हैं कि यदि आपका 50% जो डीए है वो बेसिक में मर्ज होता है तो सिपाही से लेके ऑनरेडी कैप्टन तक कितनी बढ़ेगी। और यदि फिटमेंट फैक्टर 1.88 से होता है तो कितनी बढ़ेगी। तो ये टेबल दिखाने से पहले मैं आपसे एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ जो हमारे एक नीति आयोग के शास्त्री ने बताया है कि इतना नीचे मत गिरो, ये तुम्हारा हक है, इंटाइटलमेंट है। तुम ये मत मांगो कि हमें तो इतना दे दो, 1.88 दे दो, तो कम से कम 40% आपका वेतन बढ़ना चाहिए। तो ये इनकी वीडियो देखें, 1 मिनट की वीडियो है, ध्यान से सुने। ये नीति आयोग के अर्थशास्त्री है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री, इन्होंने क्या कहा।
अब मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल पे समझाता हूँ, ध्यान से देखें। मैंने एक एक आंकड़े बहुत गहराई से निकाले हैं, बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े निकाले हैं। तो यदि आपका 50% डीए जो मर्ज होता है तो एक सिपाही की कितनी बनेगी, और फिटमेंट फैक्टर 1.88 से भी लेते हैं तो आपकी कितनी पेंशन बनेगी। इन दोनों में से एक तो 100% लागू होगा ही होगा, तो हम अलग अलग बताते हैं। तो सिपाही की जो कलर सर्विस करके आया सिपाही, उसकी अभी फिक्स की है उन्होंने 20,463 रुपये। तो यदि 50% हमारा मर्ज होता है तो सिपाही की जो पेंशन है, मूल वेतन है, वो हो जाएगा 33,555 रुपये। और यदि फिटमेंट फैक्टर 1.88 से ये मर्ज करते हैं तो हमारी हो जाएगी सिपाही की 38,470 रुपये। यानी कि बेसिक में कम से कम 5,000 से 6,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा है एक सिपाही को। कब? जब फिटमेंट फैक्टर 1.88 से लिया जाता है। दूसरा हम आते हैं नायक पे। ये कलर सर्विस वाले की मैंने निकाली है। यदि 22 साल सर्विस वाला नायक है तो उनकी अभी बेसिक पेंशन 23,569 रुपये, यानी 23,569 रुपीज़। तो यदि 50% मर्ज करते हैं तो इनकी हो जाएगी 38,417 रुपये। और फिटमेंट फैक्टर 1.88 से लेते हैं तो इनकी हो जाएगी 44,310 रुपये, यानी 44,310 रुपीज़। इनमें भी इसमें इजाफा हो जाएगा मिनिमम 7,000 रुपये का। अगला हम लेते हैं हवलदार का। हवलदार का भी कलर सर्विस की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द हवलदार हु कंप्लीट हिज 24 ईयर्स, मतलब उसने की है सर्विस, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो हवलदार की अभी मिल रही है 24,763 रुपये। और 50% मर्ज अगर करते हैं 8वें वेतन आयोग को देते हैं इसमें, तो इनकी हो जाएगी 40,364 रुपये, मतलब 40,364 रुपीज़। और यदि मर्ज करते हैं 1.88 फिटमेंट फैक्टर से देते हैं तो हवलदार की हो जाएगी 46,554 रुपये, यानी 8,000 के समथिंग बढ़ेगी। दूसरा है ऑनरेडी नायब सूबेदार। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो 24 साल कलर सर्विस की है, जब ऑनरेडी मिली है उसकी बात है। तो उनको अभी मिल रही है 25,738 रुपये। और 50% यदि इनकी मर्ज कर देते हैं, डीए को इसमें मर्ज करते हैं इस बेसिक में, तो इनकी बन जाएगी 41,953 रुपये। और यदि इनकी 25,738 को फिटमेंट फैक्टर 1.88 से डिवाइड करते हैं तो इनकी हो जाएगी 60,525 रुपये। अब इसी तरह से नायब सूबेदार, जो नायब सूबेदार फिजिकल रैंक है उसकी बात कर रहा हूँ, ऑनरेडी की नहीं। तो उनकी रखी गई है 26,900 रुपये, 26,900। और यदि इनका ये बेसिक, इसका डीए 50% मर्ज करके बेसिक बनाते हैं तो इनकी हो जाएगी 43,847 रुपये, यानी 43,847 रुपीज़। और यदि फिटमेंट फैक्टर 1.88 से मल्टीपल करते हैं तो इनकी हो जाएगी 62,250 रुपये, यानी 62,250 रुपीज़। अब हम बात करते हैं सूबेदार की, जिन्होंने नौकरी पूरी की 28 साल। तो उनकी अभी फ़िलहाल जो बेसिक है वो है 30,175 रुपये। तो यदि इनका 50% डीए को मर्ज करके बेसिक बनाते हैं 8वें पे कमीशन में, तो सूबेदार साहब की हो जाएगी 47,185 रुपये। कब? जब 50% डीए मर्ज होगा बेसिक में तब। और यदि फिटमेंट फैक्टर 1.88 से देते हैं तो इनकी हो जाएगी 65,872 रुपये, यानी 65,872 रुपीज़। अभी बात करते हैं हम सूबेदार मेजर की, जो कि हमारा लास्ट रैंक होता है, क्योंकि ये पे लेवल 1 से लेकर 9 तक आते हैं। पे लेवल 10 से ऊपर ऑफिसर्स में चला जाता है। तो मैं यहाँ इन्हीं के आंकड़े निकाले हैं सिपाही से सूबेदार मेजर। तो सूबेदार मेजर साहब के 34,558 रुपये,
यदि इनका जो डीए है 50% मर्ज करते हैं तो इनकी बेसिक हो जाएगी 49,290 रुपये। और यदि इनका जो बेसिक का फिटमेंट फैक्टर 1.88 से निकालते हैं तो इनकी हो जाएगी 68,270 रुपये, यानी 68,270 रुपीज़। तो ये थी साथियों हमारी टेबल। एक एक आंकड़े मैंने स्टिक निकाले हैं, बहुत मेहनत से आंकड़े बनाए हैं। ये बिल्कुल दोनों में से एक तो करना ही करना पड़ेगा सरकार ने। तो इस तरह के अभी तक कवायद चल रहे हैं। हमारे जो सैनिक संगठन है और संगठन है वो अड़े हुए हैं कि 2.86 से कम हम नहीं लेंगे। यदि हमें 2.86 मिलता है तो हमारी ये जस्ट डबल हो जाएंगी। जो भी हमें ये मिल रहा है 2.86 से दिया जाएगा तो जस्ट डबल हो जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। तो खबर न्यूज़ अच्छी लगी हो, हमारी टेबल अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट समय से पहले आपको पहुंचा सके।